दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की स्थिति बहुत ही खराब। जी हाँ, देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जहर घोल दिया है बीजेपी ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी की सारे जी जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता उनको दो टूक बोले पार्टी में एकता बनाए रहना बहुत जरूरी, हमारे लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए हमें जीतना होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी कितना ही जोर लगा ले तब भी डरने वाले नहीं हैं हम शिवसेना के लोग हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चिराग और दोस्तों तेजस्वी की मुलाकात, बढ़ती नजदीकियां क्या बीजेपी की बढ़ाने वाली है टेंशन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आज फिर से बड़े पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे का हुआ इजाफा महज दोस्तों 10 दिन। जी हाँ 10 दिनों 10 से 13 दिनों में 13 से 14 दिनों में दोस्तों 10 रुपए बढ़ गए। अब आप समझिए ये आंकड़ा यूं ही चलने वाला है। 50 रुपए बढ़ेंगे, 60 रुपए बढ़ेंगे और आप समझिए पेट्रोल 150 के भी पार जाएगा अभी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ किसानों पर मोदी सरकार का एक और अत्याचार। दोस्तों अब किसानों पर लगान बढ़ाने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार। जी हाँ इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बीजेपी ने बिगाड़ दी। वो दिन दूर नहीं जब देश आर्थिक व्यवस्था से दोस्तों पूरी तरीके से पिछड़ जाएगा अर्थव्यवस्था में। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल को पहली बार लगा बड़ा झटका। जी हाँ गुजरात जाना अरविंद केजरीवाल को पड़ गया भारी। दोस्तों केजरीवाल के 150 नेताओं ने की बीजेपी को किया ज्वाइन। अब आप समझिए दोस्तों केजरीवाल जो सोच रहे थे कि पंजाब जीतने के बाद कि हम गुजरात जीतेंगे, अब उनको एक बड़ा झटका लग गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्जवल योजना की खुली पोल। मध्य प्रदेश में दोस्तों लोगों ने गैस के चूल्हों को फेंका, कबाड़े में जला रहे हैं चूल्हे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में बताएंगे, एक एक कर बताएंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेर लिया है। बढ़ती महंगाई दोस्तों और देश में सांप्रदायिकता के माहौल को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार कब तक जात पात और धर्म पर बीजेपी वोट मांगती रहेगी। आज देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छाई पे बुराई भारी पड़ रही है। जिस तरीके से बुराई भारी पड़ रही है ये हमारे लिए नहीं बल्कि जनता के लिए भी खराब है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ जीतने या हारने की बात नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात है। और अगर बीजेपी ज्यादा दिन तक सत्ता में रही तो अब वो लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देगी। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर हिटलर की पार्टी चल रही है। जी हाँ हिटलर ने अपनी सरकार बनाई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री बात करने को तैयार नहीं है। इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं करना। ये वही देश का प्रधानमंत्री है जो मनमोहन सिंह साहब को घेरा करता था और कहा करता था दोस्तों ये प्रधानमंत्री के देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। नालत है दोस्तों, नालत है जो इस देश में इतनी महंगाई बढ़ती चलाई जा रही है। देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार आराम से मजे कर रही है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि श्रीलंका के हालात देखने लायक है? क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि देश में इतनी ज्यादा नफरत बढ़ा दी गई है कि जिसका कोई हल ही नजर नहीं आ रहा है? राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल आज देश में जो सांप्रदायिकता का जहर घोला गया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छाई पर जो बुराई है वो भारी पड़ रही है। और क्यों पड़ रही है दोस्तों? क्योंकि सारी मीडिया बीजेपी के साथ है। अगर ये मीडिया दोस्तों एक महीने बीजेपी का साथ छोड़ देना और पूरे चैनल पर सच्चाई चलाई जाए देश की कि असल में देश में क्या हो रहा है दोस्तों, उस वक्त आपको पता चलेगा कि दरअसल इस सरकार की सच्चाई क्या थी। दोस्तों कहते हैं कि मीडिया को अपनी आज़ादी होती है बोलने की, लेकिन यहाँ तो सारी मीडिया मोदी की गुलाम हो रखी है। तो फिर दोस्तों कैसे जीता जाए? ईवीएम में घोटाले होते हैं, जो सारी मीडिया वो बीजेपी की वाहवाही करती है। और आप समझिए इस मीडिया का बहुत गहरा असर होता है दोस्तों लोगों के दिमाग पर। जो मीडिया चलाती है उसमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जो इन खबरों को सच मान लेते हैं। और जब इंसान सच मान लेता है इन खबरों को तो आप समझिए कि देश में वोट जो है वो बीजेपी को चले जाते हैं।
तो इससे आप साफ देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी की पूरी कांग्रेस पार्टी के दो टूक, बोले कांग्रेस की मजबूती बहुत जरूरी, हमारे लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। दरअसल दोस्तों सोनिया गांधी ने सभी को फरमान सुना दिया कि पार्टी में अब मतभेद वो नहीं चलेगा, जिनमें भी मतभेद है वो अंदर ही रखें, पार्टी के बाहर ये मतभेद नहीं आना चाहिए। आपको बता दें सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में जो हालात हो चुके हैं, आज जो देश के हालात हैं उससे उभरने के लिए हमें देश पे लड़ना होगा, हमें बीजेपी की सरकार को हराने के लिए एकता बनाए रखनी होगी। सोनिया गांधी ने कहा कि आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम एकता बनाकर रखें। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है और ये जो भी हो रहा है इसके पीछे दोस्तों एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और वो साजिश क्या है दोस्तों? साजिश है बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों, ऐसे कहीं ना कहीं देश की जनता को बड़ा आघात पहुंच रहा है। यही कारण जो सोनिया गांधी ने सबको दोस्तों एक टुक बोल दिया है कि फिलहाल अब पार्टी में टूट नहीं चलेगी। और दोस्तों कांग्रेस का ये कदम बहुत अच्छा भी है, क्योंकि दोस्तों हमने हर बार देखा है कुछ नेता होते हैं कांग्रेस के जो कांग्रेस को ठिकाने लगा जाते हैं। जैसे पंजाब में सिद्धू दोस्तों लगातार वो अपनी पार्टी पर हमला बोलते रहे, जबकि सिद्धू को दोस्तों अच्छा खासा पद मिला हुआ था, वो इसके लायक भी नहीं थे। उसके बाद भी उन्होंने कैप्टन को निकलवाने के बाद फिर चन्नी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लगता है सिद्धू सोच रहे थे कि उनको सीएम का चेहरा बना दिया जाए, जबकि दोस्तों आप समझिए चुनाव तक वो हार गए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों के ऊपर फिर से एक बार मोदी सरकार करने जा रही है अत्याचार, किसानों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है लगाम। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बिल लाया गया है जिसमें आपको बता दें अब बहुत जल्द किसानों का जो लगान है दोस्तों बढ़ाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां वहां दोस्तों अब किसानों का लगान बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों अब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। आप आज एक बात लिख कर रख लीजिए, आज मैं आप अपने न्यूज चैनल पर आपको बता रहा हूं, आज नहीं तो कल दोस्तों एक बड़ा आंदोलन होना है और वो आंदोलन मोदी सरकार की तख्ता पलट कर देगा। यह आंदोलन इतना बड़ा होगा दोस्तों कि देश में अब तक कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। जी हां, आजादी के बाद का ये पहला ऐसा आंदोलन होगा जो अंग्रेजों के बाद मोदी सरकार को हटाने की मांग करेगा। ये पूरा देश सड़कों पर होगा दोस्तों और आप समझिए उस वक्त मोदी सरकार भाग निकलेगी, क्योंकि दोस्तों जब देश की जनता का गुस्सा फूटता है तो अच्छे अच्छे राजा रंक, बड़े से बड़ा नेता भी जो है यहाँ पर रंक बन जाता है। इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो हालिया देश के हालात है वो यही बता रहा है कि 1947 से भी बुरे हाल होने वाले हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे आने वाला कल दिखाई दे रहा है कि जब देश में ना ही रोजगार होगा ना ही कमाई होगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, लोगों के पास खाने को खाना नहीं होगा, पीने को पानी नहीं होगा, तो देश में चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी दोस्तों, मारपीट बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रही है। अगर सरकार दोस्तों इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेगी तो आप समझ कर रखिए ये सरकार बिल्कुल ही दोस्तों नकारा और निकम्मी है। जैसे आपके घर में कोई बेटा नहीं होता दोस्तों किसी का जो अपने बाप की दौलत को उड़ा देता है और सारी दौलत उड़ाने के बाद दोस्तों बाप की वो बैठ जाता है और ये कहता है कि हमारे बाप ने या फिर हमारी माँ ने हमारे लिए किया ही क्या है उस दौलत को, करोड़ों रुपए की दौलत को उड़ाने के बाद। वैसे ही दोस्तों सरकारी संपत्तियों को लुटाने के बाद मोदी सरकार भी हाथ खड़े कर कर बैठ जाएगी और आपसे सिर्फ एक ही सवाल कहेगी मोदी सरकार कि हम क्या करें, देश के पास पैसा ही नहीं था। अब आप समझिए देश को गरीबी में डुबोया जा रहा है, धीरे धीरे कर कर दोस्तों कर्जे में देश डूबता चला जा रहा है और मोदी उस नकारा बेटे की तरह हो गए दोस्तों जो अपने बाप से ये सवाल पूछता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और मोदी सरकार बेसिकली यही कर रहा है, आप लिख के ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में सांप्रदायिकता का जहर अब घुल चुका है। 1947 से भी खतरनाक हालात बना दिए मोदी सरकार ने। आपको बता दें दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने 1947 से भी बुरे हालात बना दिए। इस देश में चल क्या रहा है? ओवैसी ने कहा एक तरफ एक बोल रहा है कि मस्जिदों की अजान को बंद करो, हम भजन बजाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं हिजाब पर बैन लगाओ, हम हिजाब नहीं चलने देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीट बंद कर दो, मीट को बिकने नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुर्खा हटाओ, बुर्खा नहीं चलेगा भारत में। अब आप समझिए दोस्तों इन सारी बातों को अगर जोड़ दिया जाए दोस्तों तो सबकी सब चीजें मुसलमानों के खिलाफ ही हैं।
क्या दोस्तों इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं इसीलिए उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? अगर वो 50-50 होते दोस्तों तो क्या इनमें इतनी हिम्मत होती कि ये मुसलमानों को बार बार ललकारते? आप समझिए दोस्तों, आज जितने भी मुस्लिम देश हैं वहां पर दोस्तों कम से कम 20 से 30% ऐसे लोग होंगे, हिंदू भाई ऐसे लोग होंगे दोस्तों जो कि विदेशों में जाकर बिजनेस कर रहे हैं। अगर दोस्तों उन देशों ने उन लोगों को निकालना शुरू कर दिया तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। समझिए आप बात को। अब दोस्तों यहाँ पर दो बातें खड़ी होती है कि ओवैसी की बात बिल्कुल सही है, 1947 से बुरे हाल हो गए दोस्तों। सबसे पहले ये विवाद शुरू हुआ दोस्तों, आप समझिए ये विवाद किसने शुरू किया था? ये विवाद शुरू किया था एनआरसी CAA से। सबसे पहले मुसलमानों के लिए CAA एनआरसी लाया गया, उसका देश में भयंकर विरोध चला। उसके बाद लव जिहाद लाया गया दोस्तों, उसके बाद इसका भी बहुत विरोध चला। उसके बाद धर्म परिवर्तन के आरोप लगा के कई मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया गया और वो अभी भी बंद है, वो छूटे नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब सरकार का इस सब से दिल नहीं भरा तो अब उन्होंने मुसलमानों की जो धर्म है उस पर हमले करने शुरू कर दिया। सबसे पहले दोस्तों मामला शुरू हुआ कर्नाटक से। कर्नाटक में कहा गया कि हिजाब को बैन कर दिया जाए, हम पढ़ाई नहीं करने देंगे लड़कियों को हिजाब में। और ये आम जनता नहीं है, ये जो हिजाब का विवाद कर रही है बीजेपी के ही कार्यकर्ता और लोग थे। उसके बाद दोस्तों बजरंग दल और वो लोग भी बीजेपी के साथ जुड़े और इसका विरोध हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट को शर्म आना चाहिए इस तरीके का फैसला देते हुए कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद दोस्तों शर्म इसलिए कह रहा हूं मैं कोर्ट को दोस्तों क्योंकि कोर्ट कि इस फैसले के बाद ही इस तरीके से देश में आतंक पसर रहा है और अब कोर्ट देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। उसके बाद भी अब मैं ये कह सकता हूं कि वाकई में दोस्तों देश के कानून की आंख पर पट्टी बनी हुई और कानून दोस्तों अंधा ही होता है। क्योंकि दोस्तों हिजाब को जिस तरीके से तुल दिया गया और अंधभक्तों को खुश करने के लिए कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हिजाब तो जो है अभी बैन रहेगा। अब दोस्तों देखिए उसका असर क्या हो रहा है देश में। पहले हिजाब, उसके बाद दोस्तों अब मीट, कि भैया नवरात्रि तक आप मीट नहीं बेच सकते प्याज लहसुन की तरह। अरे भैया मीट भी जो है यहाँ पर मुसलमानों के भी रोजे चल रहा है, मुसलमान मीट खाते हैं, मुसलमानों के लिए दुकान खुली, आपको नहीं खाना नहीं खरीदना तो मत खरीदिए, आपका कह रही है वो दुकान है। दूसरी बात दोस्तों मीट का किस्सा हो गया और उसके बाद उधर ठाकरे निकलकर सामने आया जो है। उसके बाद हनुमान चालीसे का जिक्र होने लगा महाराष्ट्र में कि भाई अगर अजानें हुई लाउड स्पीकर से तो हम भी हनुमान चालीसा बजाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हनुमान चालीसा बजने भी लगे लाउड स्पीकरों पे, 5-5 हजार के जो यहाँ पर वो भी कटने लगे। अब दोस्तों लाउड स्पीकर पर अजान करना भी बंद कर दो, ये अंधभक्तों का कहना। और उसके बाद कुछ अंधभक्त निकल कर आए तो मीट भी बंद करा दिया, कुछ आएंगे बुरखा भी बंद करा दो। फिर उसके बाद कुछ लोग कहेंगे काम करो मुसलमानों को इस देश से बाहर ही निकाल दो, इनका देश में रहना ही बंद करो। तो दोस्तों अब बचा क्या मुसलमान के पास? इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो दोस्तों मुसलमान ही है। इस बात को आप और हम कितना ही आंख मूंद के बिल्ली की तरह बंद कर कर बैठ जाएं, लेकिन ये बात सच है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के हालात बद से बदतर होना, 1947 से भी बुरे हालात होने वाले हैं। और दोस्तों यकीन मानिए हमारे देश में आज एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो न सिर्फ इस आतंकवाद को रोक सके, भगवा आतंकवाद को दोस्तों रोक सके, और बल्कि दोस्तों इस देश को बखूबी महंगाई गरीबी से निजात दिला सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले डरने वाले नहीं, जितनी चाहे उतनी रेट पाड़ लो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने शिवसेना के ऊपर हमला बोल दिया, एक के बाद एक दोस्तों शिवसेना के मंत्रियों को के ऊपर जो है यहाँ पर छापे मार रही है ईडी और उनकी संपत्तियों को जो है यहाँ पर जब्त किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जो माहौल चल रहा है और उसके बाद बीजेपी अब हर जगह अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का दोस्तों बस एक ही मोटिव है कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो, एक भी राज्य ऐसा न रह जाए जहां पर किसी और की सरकार हो, और बीजेपी दोस्तों इस देश में चुनाव की प्रक्रिया को ही खत्म कर दे, वो देश से चुनाव ही खत्म कर दे और तानाशाह बनकर बैठ जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को लगने लगा है वो भगवान है या फिर वो खुदा है, और उसको लगता है दोस्तों नरेंद्र मोदी को कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। जबकि दोस्तों ये आप भी जानना है हम भी जानना है कि बीजेपी सिर्फ ताकत के बल पर जीत रही है, क्योंकि पीएम के पास पूरे देश की ताकत होती है और इस देश का पीएम
जो है दोस्तों वो अपनी ताकतों का गलत फायदा उठा रहा है। ईवीएम में गड़बड़ियां कराना, चुनाव को गलत तरीके से जीतना, ये बीजेपी का काम बन चुका है। चुनाव आयोग जिसको निष्पक्ष रहना चाहिए वो बीजेपी का पिट्ठू बन चुका है। आजकल कोर्टों पर भी दबाव डाला जाता है। कोर्ट अगर सही फैसला देता है तो कोर्ट पर दबाव डालकर गलत फैसले सुनवाए जाते हैं। और ये बात सच्ची है, भले ही आप लोग इसको विरोध करें या आप लोग आंख बंद करके बैठ जाएं, ये बात सच है कि अंधभक्तों सुन लो, अगला नंबर तुम्हारा भी है, क्योंकि बीजेपी तुम्हें भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि तुम भी इन्हीं देश की जनता में आते हो। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। और इसीलिए दोस्तों संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया है और साफ कहा है कि फिलहाल डरने वाले बिल्कुल नहीं है, जितने छापे मारना है बीजेपी मारे। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की जो साजिश चल रही है पिछले 5 सालों से, ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका केजरीवाल को गुजरात में बड़ा झटका दोस्तों, बीजेपी ने उड़ा लिए केजरीवाल के 100 मंत्रियों को, जी हाँ 100 नेताओं को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल को गुजरात जाना पहली बार भारी पड़ गया है। दोस्तों को गुजरात जाने के बाद केजरीवाल की पार्टी में बगावत मच गई। बगावत भी इस तरीके से मची दोस्तों कि केजरीवाल के जो 100 नेता है, यानी कि जो 100 पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने आपको छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पंजाब जीतने के बाद आपको लग रहा था कि वो कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरेगी या फिर जो है यहाँ पर वो बीजेपी को टक्कर देगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के 100 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है, अब ये साबित हो गया है दोस्तों कि ये सब जगह होता है। जी अभी अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले ताना मार रहे थे कांग्रेस को कि कांग्रेस के नेता तो बिक जाते हैं, इनकी पार्टी के नेता बिक जाते हैं और बीजेपी वाले इनके नेताओं को खरीद कर सरकार गिरा देते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, अब क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल के नेताओं को भी तो खरीदा ही ना बीजेपी ने। तो अब क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए भी यही कहेंगे कि भाई देखो बीजेपी वालों ने ही खरीद फरोश कर ली हमारी पार्टी की भी। इसीलिए कहते हैं कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को घेर रहे थे कि इनके नेताओं तो बिकाऊ हैं, बिक जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या है। और दोस्तों लिख के ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक राज्य जीते पंजाब, वो कोई पूरा देश नहीं जीत गए। और ना ही अरविंद केजरीवाल इतना मजबूत है दोस्तों अभी इस हालात में कि वो जो है पीएम के चुनाव लड़ सकता है या जीत सकता है। तो ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के पास इस वक्त पैसा है, पावर है, वो किसी भी पार्टी के विधायकों को तोड़ रही है, खरीद रही है। और हमारा देश अंधा बनकर देख रहा है। सिर्फ 5 किलो गल्ले के लिए राशन के लिए जिसने वोट दिया था, नालत है उन लोगों पर। इसलिए है दोस्तों नालत क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद करने में बीजेपी का साथ दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उज्ज्वल योजना का मध्य प्रदेश में फूटा भांडा। जिन लोगों को दोस्तों उज्ज्वल योजना के तहत चूल्हा दिया गया था दोस्तों गैस का, अब उन लोगों ने चूल्हे और टंकी को साइड में पटक कर दोस्तों लकड़ियों से चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। यानी कि दोस्तों अब इतनी महंगाई में उनके बस की नहीं कि वो गैस की टंकी खरीदें एलपीजी की और गैस जलाएं। अब उन लोगों ने दोस्तों वापस से चूल्हा फूकना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट भी की है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके की खबरें दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो बिल्कुल सच्ची और ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी रहती है दोस्तों, जो आप तक सिर्फ सच